अंशुल जी, सबसे पहले आपके स्टॉक्स बताएं, कौन से स्टॉक्स रेकमेंड करेंगे आप? बाजार में 5 दिन की गिरावट के बाद आज थोड़ी सी तेजी दिखाई दे रही है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक व्यूज क्या रहेंगे? नमस्कार आपको और आपके सभी दर्शकों को। देखिए, एफआईआई के डेटा से थोड़ा सा स्टार्ट करूंगा। सोनी जी ने एफआईआई का डेटा को टच किया। अगर इंडेक्स की नेट पोजीशन देखें, जिसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन मिला के अगर इंडेक्स देखें एफआईआई का, तो इन जनरल 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट के नीचे जब शॉर्टिंग पोजीशन होती है तो मार्केट में हल्का सा बाउंस बैक आता है। और 7 सवा 7 लाख कॉन्ट्रैक्ट के नीचे जाते हैं जब नेट शॉर्ट होता है एफआईआई, तो मार्केट में बड़ा बाउंस बैक आता है। कल तक की रीडिंग 6,30,000 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास की है, तो बहुत ज्यादा गुंजाइश नीचे जाने की बचती नहीं है। प्राइस चार्ट पे मेजर लेवल्स के आसपास हैं। अब ये कहना मुश्किल है कि बाउंस बैक बहुत स्ट्रांग रहेगा या वीक रहेगा, बट ये चीज थोड़ी सी प्रिडिक्ट की जा सकती है कि जिनमें रिलेटिव स्ट्रेंथ है उन सेक्टर्स में थोड़ी सी तेजी देखने के लिए मिल सकती है। तो इंडेक्स से हट के थोड़ा सा बात करूंगा। हालांकि बैंक निफ्टी पे हम देखें, प्रीवियस डे लो के आसपास सुबह से मार्केट घूम रहा है और अभी भी हमने मॉर्निंग लोज को स्वीप किया है। तो यहाँ से बाय द टाइम मार्केट क्लोज होता है, अगर 47,720 के आसपास तक निफ्टी स्पॉट आ जाता है तो बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं होगा। अगर आप ऑप्शन प्लेयर हैं तो यहाँ से एक 100 पॉइंट नीचे की रिस्क लेके बैंक निफ्टी बाई कर सकते हैं। बट रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑटोज और मेटल्स में रहा है, तो दोनों जो बाई कॉल रहेंगे वो ऑटो और मेटल से रहेगा। पहला वेदांता रहेगा। लगभग 4 दिन हो गए हम प्रीवियस मंथ हाई के आसपास कंसोलिडेट कर रहे हैं। जैसे ही 410 रुपए, 410 रुपए 50 पैसे के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है, वेदांता को इमीडिएटली लॉन्ग कर लेना चाहिए। 400 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, 425 का इमीडिएट टारगेट रहेगा, और 425 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो 440 तक जा सकते हैं। कंडीशनल बाई है, 410 रुपए 50 पैसे के ऊपर ही बाई करना है, करंट मार्केट प्राइस पे बाई नहीं करना है। दूसरा स्टॉक करंट मार्केट प्राइस पे बाई करना है हीरो मोटो कॉर्प का। 4900 का ब्रेकआउट है, 4930 35 चल रहा है। करंट मार्केट प्राइस से भी बाई कर सकते हैं। यहाँ से स्टॉप लॉस बनेगा 4850 का, और अपसाइड में 5000 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। 5000 निकलता है तो 5150 तक की इसमें स्विंग बेसिस पे मूव आएगी। तो हीरो मोटो और वेदांता दोनों बाई करके चलना चाहिए। ठीक है, तो हीरो मोटो और वेदांता ये पसंद आता हुआ अंशुल जी को। और इन सब के बीच में सोनी जी, आपके रडार पे कौन से स्टॉक हैं, जरा बताएं। ये मेरा यहाँ पे एक ही सेल कॉल रहेगा, वो है बिरला सॉफ्ट में। आज हमने बिरला सॉफ्ट में एक ब्रेकडाउन देखा है 600 के नीचे, काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया है। और एक यहाँ पे जो करंट लेवल से हम नजर आ रहा है, चार्ट्स पे भी ब्रेकडाउन दिया है वॉल्यूम्स के साथ। सो मेरे ख्याल से यहाँ पे 610 स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप सेल कर सकते हैं। यहाँ पे टारगेट आपका 550 540 का रहेगा। ठीक है, तो ये नज़रिया इस वक्त यहाँ पर बाजार को देखते हुए जो है वो बिकवाली की रणनीति आती हुई सोनी जी की तरफ से बिरला सॉफ्ट में। बढ़ते हैं आगे और कुछ अहम स्टॉक की हम चर्चा करें। आज हम देख रहे हैं कि चुनिंदा जो रेलवे शेयर हैं उसमें अच्छी रफ्तार देखने को मिल रही है। हमेशा से एक्सपर्ट का पसंदीदा सेक्टर रहा है रेलवे। जुपिटर वैगन्स देखिए, यहाँ पर अच्छी खासी तेज़ी आपको जुपिटर वैगन्स में नज़र आएगी। और तेज़ी केवल जुपिटर वैगन्स ही क्यों, टेक्समाको रेल में भी आप देखिए इस वक्त तेज़ी नज़र आ रही है। जुपिटर वैगन्स इस वक्त लगभग 12.5% की ज़बरदस्त तेज़ी दिखाता हुआ। ज़रा सामने लाइए टेक्समाको रेल, क्योंकि यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि अच्छी तेज़ी नज़र आ रही है। 3.25% की तेज़ी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं टेक्समाको रेल में। एक वक्त पे अभी थोड़ी देर पहले 4% तक ये स्टॉक भागा था। अंशुल जी, जुपिटर वैगन, टेक्समाको रेल, इन दोनों पर तो नजरिया दीजिए, या इनके अलावा कुछ ऐसा लग रहा है जहां एक बेहतर रणनीति बन सकती है, तो उस पर भी राय दें। देखिए प्रशांत जी, आपने बहुत सही दोनों स्टॉक स्पॉट किए हैं। अगर आप रेलवे सेक्टर के स्टॉक्स में देखें तो ये दो स्टॉक्स हैं जो रिलेटिव स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं, बाकी सारे स्टॉक साइडवेज चले गए हैं। टेक्समाको रेल में देखें तो मंथली चार्ट पे एक ब्रेकआउट आया था, समवेयर अराउंड एक बड़े कप कैंडल का ब्रेकआउट आया था। उसके बाद फॉलो थ्रू मूव लेते हुए ये 169 का स्विंग हाई बनाया था, वहां से ब्रेकआउट आया था, और 2 महीने की करेक्शन के बाद अब सेकंड मंथ है जहां हम इनसाइड बार की फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो करंट मार्केट प्राइस से स्टॉक को बाई करके रख सकते हैं। इसमें क्लोजिंग बेसिस पे 160 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और इसमें अपसाइड जो टारगेट बनेगा वो 222 223 का बनेगा। लेकिन इस टारगेट को अचीव होने में 1.5 से 2 महीने का समय लग सकता है, क्योंकि और 2-3 हफ्ते यहाँ पे पहले कंसोलिडेशन रहेगा, उसके बाद मोमेंटम आएगा।
दूसरा JWL, इसमें फ्रेश मोमेंटम आना स्टार्ट हो गया है। 8 महीने का या 33 वीक्स का अगर देखें तो कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट है और करंट वीक में हेवी वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक ऊपर चल रहा है, तो इसको भी करंट मार्केट प्राइस से बाई करके रखना चाहिए। स्टॉप लॉस हल्का सा डीपर रहेगा क्योंकि आज के सेशन में भी 12-13% चल गया है। 423 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रहेगा और पहला टारगेट इसका 600 रुपए का बन रहा है। आउट ऑफ द टू अगर एक लेना है और आप एग्रेसिव प्लेयर हैं तो JWL पे जाइए। अगर रिलेटिवली थोड़ा सा वॉलेटिलिटी नहीं मैनेज कर पाते हैं तो टेक्सरेल बहुत बेहतरीन लग रहा है। ठीक है, तो ये राय थी रेलवे स्टॉक्स पर। हमने टीटागढ़ वैगन्स की बात की और जुपिटर वैगन्स, टीटागढ़ रेल और जुपिटर वैगन्स। और खास सेगमेंट की बारी है वीआईपी शेयर्स की। हालांकि आज कुछ तकनीकी खामियों के चलते हमारे साथ मयूरेश जोशी जी नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी कॉल हम तक पहुंचाई हुई है, तो उस पर एक निगाह डाल लेते हैं। तो जो पसंद आ रहा है स्टॉक वो है बामल लॉरी और 18% अपसाइड में लक्ष्य रखिए। 328 तक का स्टॉप लॉस, 256 तक का आपको यहां लगाना है। तो ये पसंद आती हुई मयूरेश जोशी जी की तरफ से वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक के तौर पर। चलिए वीआईपी पिक की अक्षय तृतीया का मौका, बाजार ने हरा रंग तो दिखा दिया है, लेकिन कितना सुकून दे रहा है यहां से या कितना कंसर्न बना है, जरा इस पर एक नजरिया दीजिए। गुड आफ्टरनून एवरीवन। यहाँ पे हम निफ्टी में देखेंगे तो काफी मुझे लगता है कि अगर 22,000 के नीचे क्लोज देता है, आज वीकली क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। सो आज वीकली क्लोजिंग अगर 22,000 के नीचे आता है तो थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस आउटलुक बनेगा टुवर्ड्स 21,500 21,400। मार्च और अप्रैल की सीरीज में हमने 2 बार निफ्टी को ऐसे लेवल्स को टेस्ट करते हुए देखा है। 21,800 और 22,000 का एक बेस है, नीचे आता है, टेस्ट करता है, बट वीकली क्लोजिंग हमेशा 22,000 के ऊपर ही रहा है। सो अगर इस बार वीकली क्लोजिंग 22,000 के नीचे होता है तो ये काफी टाइम के बाद वो क्लोजिंग नजर आएगी और यहाँ से थोड़ा सा कॉशियस आउटलुक बनेगा। विक्स भी हम देखेंगे तो 19% को आज टेस्ट किया है, यहाँ से 22 to 24% टेस्ट हो सकता है। एफआईज की लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन अगर हम देखेंगे तो ड्रास्टिकली फॉल करते हुए 33% लॉन्ग्स पे आ गए हैं। अगर ये लॉन्ग्स 30% के नीचे जाता है तो वो 15% तक भी जा सकता है, यानी कि नेट शॉर्ट्स और भी इंक्रीज हो सकते हैं सिस्टम में। तो थोड़ा सा कॉशियस आउटलुक यहाँ पे बनाने की राय रहेगी। 22,300 काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है निफ्टी पे अभी, और मेरे ख्याल से जब तक वो रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं होता है शॉर्ट कवरिंग निफ्टी में आना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। सो कॉशियस आउटलुक लेते चलिए, पोजीशंस हेज करते चलिए फॉर नेक्स्ट वीक। आपको एनी मोमेंट अगर 21,800 ब्रेक होता है तो 21,500 21,400 लेवल्स भी नजर आ सकते हैं। सिमिलरली बैंक निफ्टी में हम देखेंगे तो काफी ऑलरेडी 48,000 के नीचे सस्टेन कर रहा है, टूटा हुआ है। 48,000 का रेजिस्टेंस बना हुआ है यहाँ पे बहुत अग्रेसिवली। तो जब तक 48,000 को क्रॉस नहीं करता है बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग यहाँ से डिफिकल्ट रहेगा। हालांकि बैंक निफ्टी में अभी इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट है 47,600 के आसपास आप देख सकते हैं। 46,500 पे आप देख सकते हैं एक सपोर्ट है। तो मेरे ख्याल से वो सपोर्ट एक बार टेस्ट कर सकता है और उसके नीचे अगर क्लोज देता है बैंक निफ्टी तो काफी डिफिकल्ट होगा। बट दोनों इंडिसेस के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी हल्के सा बेटर पोजीशन में है देन निफ्टी। ठीक है, तो कॉशियस व्यू बनता है मार्केट पर। निफ्टी की बात करें तो 22,300 के पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और निफ्टी बैंक में 48,000